अब आपको मेरे हाथ में कप दिख गया होगा, तो क्यों ना चर्चा चाय की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और चर्चा चाय की करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अनुसार हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना और इससे जुड़े हुए किसानों व उद्योगों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। एक पल रुककर सोचिए कि चाय के उस एक छोटे से कप ने आप पर क्या असर डाला है। चाय की एक घूंट से ही बेहतरीन बातें शुरू हो जाती है। बरसात की शाम में भजिए के साथ अगर चाय का लाजवाब स्वाद मिल जाए तो क्या ही कहना। इस चाय ने आपका सिरदर्द दूर कर दिया और दोस्तों के बीच के झगड़े को सुलझाने का काम भी चाय ने ही किया। चाय ने आपको ढेरों यादगार पल दिए होंगे और अब चाय दिवस मनाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय चाय दिवस 21 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने और ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, जहां चाय को लेकर, माफ कीजिएगा 21 मई का जिक्र कर रहा हूं, जहां चाय को लगभग पवित्र माना जाता है। लेकिन भारत में हम किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करते। चाय हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी राष्ट्रीय चाय दिवस 2025 कुछ पल रुककर चाय का आनंद लेने और यादगार पल बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। तो क्यों ना चाय की चर्चा की जाए। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत में जो प्रेमी हैं पेय पदार्थ के, उनका ये आंकड़ा देख लीजिए। लगभग 69% लोगों को चाय पसंद आती है और 26% लोग कॉफी पसंद करते हैं। 69% का आंकड़ा है चाय पसंद करने वालों का, भारत के चाय प्रेमियों का। लेकिन जैसे कि चाय बनती है ना, तो कड़क मसालेदार चाय की खुशबू हर इंसान का सरदर्द दूर कर देती है। लेकिन चलिए अब जरा चाय के फायदे में आपको गिना देता हूं, क्योंकि ये भारत ही है जहां होता ही है कि आपका सिर दर्द कर रहा है, चलिए चाय पी लेते हैं। और यही कारण है कि चाय किस किस तरह की है, जरा ये देखिए। चाय के फायदे: रिफ्रेश कर देती है चाय। अदरक वाली चाय सरदर्द और थकान में राहत देती है। तुलसी वाली चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। नींबू वाली चाय पाचन में सहायक होती है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। काली चाय ऊर्जा और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। तो ये चाय के अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप है। लेकिन अब जरा मैं आपको चाय की यात्रा बता देता हूं कि भाई भारत में चाय का चलन किस तरह से हुआ। तो चाय की यात्रा का लगभग 3000 ईस्वा पूर्व जो है वो चाय का जन्म हुआ और वहां से चाय की शुरुआत हुई। 2018 तक आते आते चाय के लिए अविशेष दिन तय हो गया। लेकिन 3000 ईसा पूर्व से जब चाय की शुरुआत हुई तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 20 और 19 में आते आते चाय इतनी ज्यादा उत्पादन होने लगी कि विदेश में खपत उतनी होती नहीं थी। तो फिर भारत में उसका चलन बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर चाय को मुफ्त में बांटा जाना शुरू कर दिया गया। स्टेशनों पर, ऑफिस में, आसपास के बाजारों में मुफ्त में चाय पिलाई जाती थी। और जब मुफ्त में चाय पिलाया जाना शुरू हुआ तो लोगों का स्वाद जागने लगा। फिर धीरे से भारत के लोगों ने उसमें दूध मिलाया। फिर उसमें अदरक की एंट्री हुई। फिर अदरक की एंट्री के साथ थोड़ा मसाला भी डलने लगा। तो फिर वो चाय जो है वो मसालेदार हो गई।